बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए गए हैं, उनका आपने इनवर्स फाइंड करना है। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, और उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। मीन जो आप इनवर्स फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और उसकी कंडीशन उसने दे दी है कि एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन को आप वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से जब आपने इनवर्स लेना है, एफ उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना। अब जो वैल्यू आपने लेट की है एफ ऑफ एक्स वाई, उसकी प्लेस पे वाई लगाएं और ये इक्वेशन ले लें आप, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, माइनस 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है, उसको रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, y प्लस 3 स्क्वायर रूट। यहाँ से ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब आपने यहाँ से देखना है कि आपने प्लस या माइनस की वैल्यू लेनी है, वो आपको कंडीशन बताएगी कि कंडीशन से देखें 0 लेस देन है तो इट्स मीन नेगेटिव वैल्यू होंगी। सो आपने यहाँ पे वैल्यू जो है वो ले लेनी है, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू कैसे ली, हमें कंडीशन से पता चला कि लेस देन 0 है तो माइनस में वैल्यू होगी, तो इसलिए आपने माइनस में वैल्यूज लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट करवा लेनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में आप x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करवा लें, वो आपके पास आ गई है माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 3 इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। अब मसला ये है कि हमने तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन था, ठीक है, एफ ऑफ एक्स था, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे तो वाई आ रहा है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स के साथ। सो यहाँ पे आपने लिख देना है रिप्लेस वाई इज इक्वल टू एक्स, के वाई को एक्स के साथ आप रिप्लेस करें, इस वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा, इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट वाई की प्लेस पे एक्स लगा दें और प्लस 3 लगा दें, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स जो फाइंड करना था आपने फंक्शन, वो आपके पास आ चुका है। अब हमारा सेकंड काम है कि हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज हम किस तरह से बताते हैं, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डोमेन। अच्छा, अभी हम जस्ट क्वेश्चन की एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करेंगे, और एफ इनवर्स की जो डोमेन फाइंड करना है वो ज़्यादा ईजी है, तो हम ये वाली डोमेन पहले देख लेते हैं। एफ ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आप अभी राइट करेंगे, इक्वल लगाएं। अच्छा, डोमेन कैसे पता चलेगी आपको, कंडीशन से। अब कंडीशन उसने दी हुई है एक्स लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आप यहाँ से डोमेन लेंगे कि 0 है, फिर उससे लेस देन होने चाहिए, तो -1 माइनस सो ऑन चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक आपके नंबर चले जाएंगे। सो आपकी यहाँ पर जो डोमेन बनेगी वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे 0। अब 0 जो है वो क्लोज इंटरवल में है, क्यों, क्योंकि ये ऐड है, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ, इक्वल का है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 है तो ये इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे आप इस तरह से इसको राइट कर देंगे। अब आपने लेनी है इसकी रेंज, तो लिखें रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आप लेते हैं उसको आप लेते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल होती है ना, ये अब आपने रफ पे वैसे काम करना है। जो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनती है ना, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यूज लगानी होती है, और 3 वैल्यूज कम से कम लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या नेगेटिव, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से लेना है, जो फर्स्ट वैल्यू आप पुट करेंगे। वैल्यू जो है वो फर्स्ट आपने
पुट कौन सी करनी है, जो उसने आपको कंडीशन में दी हुई है, उसने 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे लेस देन 0 है तो लेस देन वाले नंबर ज़ाहिर हम पुट करेंगे। जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये 1 आ जाएगा, तो -3 में से 1 माइनस करें तो -2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव होती जाएंगी ये वाली वैल्यू। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 5, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की जानिब जा रहे हैं आप। तो पहला नंबर क्या आया आपके पास, जब 0 पुट किया, इस कंडीशन से आपने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेनी है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये काम करेंगे। तो फिर आपकी रेंज देखिए, हमें पता है सबसे पहले -3 आया। चले हम यहाँ पे इसको कर भी लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। वैसे ये रफ पे करना होता है आपने। y इज इक्वल टू x² - 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये 0 क्यों पुट किया, क्योंकि उसने कंडीशन हमें लेस देन दी। जो कंडीशन में वैल्यू है वही आपने पुट करके पहले देखनी होती है। तो ये वैल्यू हमें बताती है कि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और आगे फिर नेगेटिव आता है, लेकिन फिर आगे सारे नंबर पॉजिटिव आते जाते हैं। तो -3 तो इंक्लूडेड है, तो आपने यहाँ पे -3 लिख लेना है। -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे और यहाँ पे ये आपने ओपन इंटरवल में लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास डोमेन और रेंज आ गई। अब आपने इन्वर्स की रेंज बेसिकली फाइंड करनी थी, तो उसका बहुत सिंपल वे है, सिंपल सी ट्रिक है कि जो फंक्शन की रेंज होती है उसको इन्वर्स के लिए डोमेन में बना लेते हैं और जो डोमेन होती है उसको इन्वर्स में रेंज बना लेते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका जो था वो रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स x, ठीक है। इनवर्स की रेंज डोमेन आपके पास ये वाली जो रेंज है उसको आप उसमें लिख देंगे -3 से इन्फिनिटी। फिर आपने रेंज लिखनी है, तो वो जो डोमेन थी ना फंक्शन की वो वाली आप यहाँ पे लिख देंगे। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें क्या डोमेन थी, -इन्फिनिटी से 0 तक। आपने ये इस तरह से लिख देना है, ठीक है। सो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है f(x) इज इक्वल टू x² + 6x + 4x लेस देन -3। अब इक्वल नहीं है, लेस देन -3 है, मीन -3 से लेस देन वैल्यू। हमने क्या करना है, वही काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, लेट कर लेंगे फंक्शन को f(x) को y के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आप x को इसी साइड पे रहने दें, f को मूव कर लें तो उधर इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स y आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना, ठीक है। अब जो वैल्यू आपने लेट की थी वो लिखें, तो y इज इक्वल टू x² + 6x + 4। अब देखें यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी है, लेकिन इस तरह से x की वैल्यू नहीं ली जा सकती क्योंकि स्क्वायर है और दो वैल्यूज में x आ रहा है। तो इसके लिए फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखें y इज इक्वल टू, ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे ना, फर्स्ट 2 वैल्यूज को देखें आप, ये देखें ये x² होगा +2 लिखेंगे, फॉर्मूले का x लिखेंगे। अब सेकंड वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, सो ये आ जाएगा 3। तो आपको पता चल गया सेकंड वैल्यू कौन सी है, 3। तो उसी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है, ना भी लिखे तो ये 6x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसके स्क्वायर को आपने ऐड करवाना होता है और इसी के स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है और फिर ये +4 लिख देंगे, ठीक है। इसको जो है वो ब्रैकेट में क्लोज कर लें क्योंकि हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज करना है। सो यहाँ पे देखें आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, x + 3 होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 9 + 4, ठीक है। अब -9 में से आपने जो है वो 4 को माइनस कर देना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + 3 स्क्वायर रूट -5 और इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ गई है y। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इस वाली साइड को ना इधर लिख लेते हैं, 5 को पहले इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर रूट है, इसको रिमूव करें स्क्वायर को, सॉरी, तो स्क्वायर रूट ले लें तो y + 5 आ जाएगा इज इक्वल टू x + 3। इसका स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस आप लगा लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसमें से पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें कि नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, कंडीशन से पता चलेगा। अब कंडीशन लेस देन माइनस वाली है, मीन लेस देन -3 है तो माइनस वाली वैल्यूज लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + 3 इक्वल, इसको माइनस वाली वैल्यू के साथ आप लिख लेंगे y + 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए 3 को भी मूव कर लें तो x इज इक्वल टू -√y + 5 और -3, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास x की आ गई है, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x
इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5 माइनस 3 इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करते हैं हम तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं एफ इनवर्स वाई और एक्स इधर होता है, इस साइड पे मैंने इधर लिख लिया, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करना था एक्स का। ठीक है, एक्स का इनवर्स लेना था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स। वाई को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, सो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 और माइनस 3। ठीक है, ये आपने इनवर्स फाइंड करना था। आगे अब हमने डोमेन और रेंज लेनी है, कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन ऑफ, पहले फंक्शन की लेंगे एफ ऑफ एक्स की, वो हमें एक कंडीशन बता रही है। अब कंडीशन हमारे पास थी -3। ठीक है, -3 से लेस देन, तो इसका मतलब है कि -3 से बैकवर्ड वाली साइड पे जाने चाहिए, पीछे जाने चाहिए। तो -∞ से -3, अब यहाँ पे क्लोज नहीं, ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि -3 से लेस देन है, इक्वल नहीं दिया। अगर वो इक्वल का भी साथ देता तब हमने 3 को इंक्लूड करना था, -3 को, अब हम नहीं कर रहे उसको। ठीक है, अब आपने रेंज बतानी है। सो रेंज आप लिखेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, रेंज के लिए आपने क्या करना है, ये आपने इसको पुट करवानी है वैल्यूज़। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ को जो है वो पुट करवा के चेक कर लेते हैं। रफ पे ही हमने करना है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करवानी है। सो सबसे पहले तो हम इसको -3 ही पुट करवाएंगे क्योंकि उसने कंडीशन में दिया है। तो -3 लिखें, स्क्वायर लें, प्लस 6 लिखें, -3 और प्लस 4। अब ये देखिए हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 4। 18 में से 9 माइनस किया, -9 प्लस 4, आंसर आ जाएगा -5। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कि -5। अब सीक्वेंस कहाँ तक हम जाएंगे, वो 2 वैल्यूज़ और चेक कर लें आप। अब माइनस में उसने लेस देन किए तो कंडीशन के अकॉर्डिंग लेस देन ही चलते जाएंगे। तो y इज इक्वल टू, आप जो है अब -5 पुट कर लें, 3 है तो -5 कर लेते हैं। -5 स्क्वायर प्लस 6x, 6 -5 आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 30 प्लस 4, 29 माइनस 30 और -1, ये भी माइनस की वैल्यू आई है। अभी हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, उसको आप -7 ले लें, -7 स्क्वायर प्लस 6 -7 प्लस 4। ये सारा रफ वर्क है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, रफ से ही कर रहे हैं। तो ये 49 हो जाएगा, -42 प्लस 4। 49 में 4 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 53 माइनस 42। 53 में से आपने 42 को जो है वो माइनस करना है, जो आपके पास देखिए 3 में से 2 1 और ये 11 आ गया। अब ये पॉजिटिव आ गया। अब ज़ाहिर है जब आप -8 लेंगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मीन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू कौन सी आई थी, तो -5। तो -5 से इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से लिख देनी है, -5 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन के साथ लिखेंगे, ओपन इंटरवल के साथ -5 से प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से आपने लिख देना है। अब हमने डोमेन बेसिकली किसकी लेनी थी, इन्वर्स की। सो वो इन्वर्स का तो बहुत इजी काम है आपके पास। आपने जब इन्वर्स के लिए लेनी है तो जो आपने फंक्शन के लिए रेंज ली होती है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और जो फंक्शन की डोमेन होती, रेंज होती है ना, वो उसकी डोमेन बन जाती है, और जो उसकी डोमेन होती है वो उसकी रेंज बन जाती है। सो यहाँ पे आपने रेंज लिख देना है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये वाली लिख देंगे आप, -∞ से -3। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में भी हमें एक फंक्शन दिया गया है, उसकी कंडीशन उसने दे दी है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे फंक्शन को। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एफ को उधर ले जाए, इन्वर्स में हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब जो हमने लेट किया उसको लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। हमें इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, इसको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 11, जस्ट दोनों वैल्यू में से हमने लिया। ठीक है, y लिख दें इधर। अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप लिखें 2, फर्स्ट वैल्यू इसका स्क्वायर -2 लिखें फॉर्मूले का x। अब यहाँ पे -4x भी आप देख लें कि कैसे बनेगा, या आप 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लें 1/2 के साथ, तो आपके पास वैल्यू जो है
आ जाएगी 2। ठीक है, सो यहाँ पे आपने 2 ले लेना है सेकंड नंबर, इसी का स्क्वायर आप ऐड करेंगे और इसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें और प्लस 11 ब्रैकेट में क्लोज किया, बाहर 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ तक इसको लिखा है। ये वाला तो फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा 2 और ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो x माइनस 2 स्क्वायर और ये 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू ये आ जाएगा 4 प्लस 11। ठीक है, इस साइड पे आप y लिखते जाएं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर और यहाँ पे देखें ये -8 प्लस 11, तो 11 में से 8 माइनस कर दें प्लस 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 को मूव कर लें तो y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ से 2 को भी मूव कर लें, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x माइनस 2 स्क्वायर लिख लें, इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपको ये स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 रिमेनिंग आ जाएगा और यहाँ पे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा y माइनस 3 और यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब आपने वैल्यू आपको जो है कैसे लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको कंडीशन बताएगी, वो ग्रेटर देन 2 है तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस लिख लें। अच्छा, इसको जो सॉल्व करने का एक मेथड है ना, वो ये है कि ये जो 2 है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें और ये इधर डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो सकता है 2 इंटू वाई माइनस 3 ओवर 4। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये -3 को उधर ले जाएं, ये +3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू चाहिए थी ना x की, आ गई आपके पास। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3, इसका स्क्वायर रूट ले लें और ये देखें ये आप स्क्वायर रूट रिमूव करें 4 का हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा और +3, इस तरह से वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 था हमारे पास। ठीक है, ये 2 है, 3 नहीं है, 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप ले लें, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा और ओवर 2 और ये x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब आपने इसको पुट करवा लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब आप लिखेंगे तो f इनवर्स y लिखें, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू आप लिखेंगे जो कि है स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। हमें x में फंक्शन चाहिए था, सो हम रिप्लेस कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख लेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x। सो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल, अब ये देखें ये क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट 2 y की प्लेस पे x माइनस 3 ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक है, ये आपके पास इनवर्स का फंक्शन आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डोमेन और रेंज जो है वो बतानी है। सो कोई मसला नहीं है, हम डोमेन और रेंज जो है इसकी बता देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो डोमेन हमने लिखनी है, वो हमें कंडीशन बता देगी, डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल, अब उसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीन है 2 जो है वो इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, तो जब 2 इंक्लूड होगा सो ये क्लोज इंटरवल के साथ 2 और आगे सारी वैल्यू ग्रेटर हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने रेंज बतानी है, तो रेंज जो है वो हम वैल्यूज पुट करके फाइंड करेंगे। तो रेंज ऑफ f ऑफ x जो है वो आप वैल्यूज पुट करके अगर देखें तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज आपने पुट करनी है। सो पहले तो आप जो है वो 2 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे, 2 इधर भी 2 क्योंकि कंडीशन में 2 है, -8 2 प्लस 11 इक्वल लगाएं 2, ये हो जाएगा 4 -16 प्लस 11, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 11 -16, तो ये हो जाएगा 19 -16, तो हो जाएगा
3, तो 3 आ गई, एक कंडीशन हमें पता चल गई कि 3 आ गई। अब जितनी भी वैल्यूज़ आप लगाते जाएंगे ना, तो देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ग्रेटर हो, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ज़ाहिर है इधर भी अब इंक्रीजिंग वैल्यू लगाएंगे ना, 3 लगाएंगे, ये भी और ये भी, तो वो 9 हो जाएगा 18, तो वो ग्रेटर ही आएगा और वो पॉजिटिव साइड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यू वो कम ही आपके पास बनती रहेगी, ये ऐड होगा ना, तो इसलिए ये वाली वैल्यू उसको पॉजिटिव साइड पे ही जाएगी। सो फर्स्ट वैल्यू में पता चल गई 3 से लेके पॉजिटिव आप इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो हम सॉरी यहाँ पे लिखनी थी रेंज, तो रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी 3 इंक्लूडेड होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि उसने आपको जो वैल्यू दी थी ना कंडीशन उसमें इक्वल भी था से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जब आपने ये आपके पास रफ वर्क है, अब आप डोमेन ऑफ इनवर्स लिखेंगे ना, इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो आपके पास इसकी रेंज को लिख दिया जाता है, तो 3 से इन्फिनिटी तक। और जब आपने रेंज लिखनी है तो उसको उलट लिख दें, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है वो इसकी जो डोमेन आई थी वो आ जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, आपको एक फंक्शन दिया गया, उसको सॉल्व करना है। कंडीशन आप यहाँ पे देख लें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दी गई है। सो वही काम हम करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आएंगे। हम लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल y, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने लेट करनी है। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जब आपने इसको f को मूव करना है तो उधर जाके ये f और इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना है इस तरह से, ठीक है। वैल्यू लिखें, आपके पास जो वैल्यू थी, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आपने इसका जो है वो कंप्लीट स्क्वायर करना है, लेकिन ये 3 है, इसको आप कॉमन लेना पड़ेगा, इसके साथ तो नहीं हो सकता, कॉमन ले लें तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 3 नहीं था तो डिवीजन में आ जाएगा 2/3x हो जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें से कॉमन नहीं लिया। अब आपने क्या करना है, इस पे आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, ऐसे लिख दें। अब आपने क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए उसको 1/2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 1/2 के साथ तो 2/6, तो 1/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/3। सो आप यहाँ पे 1/3 को जो है वो ऐड भी करवा लेंगे उसके स्क्वायर को, और उसके स्क्वायर को आप जो है वो सब्ट्रैक्ट भी करवा लेंगे और प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ तक आपने लिखी है, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू 3, इसको आप फॉर्मूले में क्लोज करें, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर, और इसको आप -3 लिखें ये वाला, और इसको आप ओपन करें तो 1/9 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6 है, इसकी कटिंग कर दें तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इसका जो है वो एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, जो इक्वल लगाएं, 3 लिखिए, अच्छा यहाँ पे y लिखते जाइएगा, ठीक है। x माइनस 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखें प्लस -1 इधर लिख लें और प्लस 18 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 1 ही आ गया, इसके नहीं था तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 1 माइनस करें 17/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 17 को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं तो y माइनस 17/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, और 3 इंटू एक्स माइनस 1/3 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लें तो 3y माइनस 17/3 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये वाला 3 है, ठीक है, इक्वल लिख लें, और ये x माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 9, और ये 3y माइनस 70, इसका स्क्वायर रिमूव करवा लेते हैं हम डायरेक्टली। तो यहाँ पे -1/3 लिख लें, x माइनस 1/3 इक्वल यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेते हैं, तो ये वैल्यू 3y माइनस 17 स्क्वायर रूट में, और ये 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है वो हमें पता चलेगा पॉजिटिव लेनी है कनेक्टिव, तो हमने वो पॉजिटिव लेनी है क्योंकि कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो पॉजिटिव वैल्यू लें, इस वैल्यू को इधर ले आए तो ये प्लस की हो जाएगी, तो 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इक्वल लगाएं, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 3,
और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17, इधर है आपके पास x। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, हमने क्या करना है, इसको पुट करवा देना है इक्वेशन में। सो आप जब पुट करवाएंगे आप यहाँ पे लिखें पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करवा लें। इक्वेशन 1 में आपके पास वैल्यू थी f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 17 ओवर 3, ये वैल्यू आई है। अब आपने रिप्लेस करवा देना है y को x के साथ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x। सो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स y x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 ओवर 3। ये हमारे पास इनवर्स का फंक्शन आ चुका है जो हमने फाइंड करना था। अब आ जाते हैं डोमेन और रेंज पे। सो डोमेन यहाँ पे देखें, डोमेन आप लिखेंगे फंक्शन की, तो वो हमें कंडीशन बता रही है ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, मीन 5 जो है इंक्लूडेड है। सो 5 से लेके पॉजिटिव साइड पे ग्रेटर जा रहा है, तो ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे अब रेंज जो है वो आपने लेनी है रेंज ऑफ f ऑफ x। तो जब आप रेंज लेंगे तो हम वैल्यू पुट करवा लेंगे 5, ठीक है। तो जब आप 5 पुट करवाएंगे ना तो 71 आंसर आएगा। आप रफ पे उसको करके देख लीजिएगा। अच्छा, वैल्यूज पुट किस में करवानी है आपने, 5 की x की प्लेस पे, यहाँ पे x की प्लेस पे 5 पुट करवाइए। देखिए 25 है, 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 75 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा और प्लस 6, 75 में 6 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उस आपके पास आ जाएगा 81, तो 81 में से 10 माइनस कर दें 71, तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू तो मिल गई 71। और ये देखें स्क्वायर है और आपके पास वैल्यू जो 5 है ये इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू ही आएगी। और पॉजिटिव साइड पे ग्रेटर वैल्यू का मीन है पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू आएंगी 0 से ग्रेटर। तो आप यहाँ पे इसकी रेंज लिख देंगे 71 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू था कंडीशन में तो ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी। तो अब नेक्स्ट तो आपके पास बहुत इजी काम है कि आपने जब डोमेन लिखनी है इनवर्स फंक्शन के लिए, तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसकी रेंज होती है, तो उस ओरिजिनल फंक्शन की रेंज ये है 71 इन्फिनिटी आप लिख देंगे। और जब इसकी आपने रेंज लिखनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंज ऑफ f इनवर्स x, वो इसके वाली डोमेन होती है, तो यहाँ पे 5 से इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट नंबर 5 में भी हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इजी हो गया कि उसने ऑलरेडी हमें जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया हुआ है, ठीक है। सो काम हमने करना है वही कि लेट कर लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यहाँ पे x इसी साइड पे रहने दें, f को उधर ले जाएं तो वो इन्वर्स में हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे हम। अब हम वैल्यूज लिख लेंगे। फंक्शन y इज इक्वल टू लेट किया था हमने 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 1 को मूव करें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर। अब 2 को भी मूव कर लें तो y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल एक्स माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रिमूव करना है, वैल्यू इस साइड पे लिख लेते हैं, तो ये स्क्वायर रिमूव होगा, इस साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब 3 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3। अब ये देखें कंडीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 था, तो कंडीशन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आप लिख लेंगे स्क्वायर रूट y माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसको फंक्शन में पुट करवा देना है, तो यहाँ पे आप लिख दें पुट x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप लिखेंगे f इनवर्स y इक्वल x की वैल्यू लगा लें जो कि है 3 प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। अब आपने y को रिप्लेस करवा लेना है x के साथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, कि y की प्लेस पे आप x लिख लें तो f इनवर्स x हो जाएगा इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर 2। ये आपने फंक्शन फाइंड करना था, उसका इन्वर्स आ चुका है। अब हम चलते हैं डोमेन और रेंज की जानिब, वो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, हम कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x। डोमेन हमें कंडीशन बता रही है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, तो जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो 3 इंक्लूडेड होगा और ये पॉजिटिव वैल्यू है, सो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा ओपन और ये क्लोज। अब आपने रेंज लिखनी है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंज
ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे, वैल्यूज जो है हम पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू सबसे पहले तो आप 3 पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखें 3 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता चल गई है, आपके पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट भी आप वैल्यू लेते जाएं, यहाँ पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आपके पास आएंगी। तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपकी रेंज आ जाएगी। सो 1 इंक्लूडेड है क्योंकि कंडीशन में इक्वल का साइन है। सो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये रेंज हो गई। अब इनवर्स की डोमेन रेंज तो बहुत ईजी है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखना है। तो जो इसकी रेंज बनी थी ना फंक्शन की, वो इसकी डोमेन में आ जाएगा। सो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे जब आपने रेंज लिखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो आपके पास इसके वाली डोमेन लिख देंगे, वो है 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 सीखें। पार्ट नंबर 6 भी पार्ट नंबर 5 की तरह का ही है, उसने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले ही कर दिया है। सो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे फंक्शन को, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स को इसी साइड पे रहने दें, एफ को उधर ले जाएं तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई, और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फंक्शन ले लेंगे, हमने लेट किया है तो वाई इज इक्वल टू -3 एक्स प्लस 4 स्क्वायर और -5। कंडीशन देख लीजिएगा, लेसन -4 है। अब हमने क्या करना है, -5 को मूव करते हैं इधर, +5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा -3 एक्स प्लस 4 और ये स्क्वायर। -3 को इस साइड पे ले आए तो 5 + 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। इक्वल लगा लें, एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं डायरेक्ट। अब मैंने आंसर लिख देना है एक्स प्लस 4 इंटू प्लस माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि इसका तो खत्म नहीं होगा, तो y + 5 ओवर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कि नेगेटिव, क्योंकि कंडीशन है x <- -4, तो माइनस में सारी वैल्यूज होंगी, सो माइनस हो जाएंगी। तो आप x लिखें इक्वल, इसको भी उधर ले जाएं तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू ली और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला माइनस, आप इधर लिख लें y + 5 ओवर 3, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है x की, इसको पुट करवा लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट करवाना है, तो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास f इनवर्स y इज इक्वल टू x, उसकी वैल्यू लिख लें -4 माइनस स्क्वायर रूट -y + 5 ओवर 3। अब आपने रिप्लेस करवा लेना है y को x के साथ, सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिप्लेस y इज इक्वल टू x, रिप्लेस कर लें f इनवर्स x इज इक्वल टू -4, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस, इसको आप लिखें स्क्वायर रूट -x + 5 ओवर 3। ये इनवर्स फंक्शन फाइंड करना था, आ चुका है। अब हमने डोमेन और रेंज पे चलना है, कोई इशू नहीं है, इजीली फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ x। अब उसने डोमेन में आपको क्या है -4, क्या कहा है उसने, -4 लेस देन जो है वो -4 होनी चाहिए, ठीक है। सो -∞, सारे बैक को जाएंगे तो -∞ से आप इसको लिख लेंगे 4 तक, -4। सो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। अब आपने रेंज लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखें रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल। अब रेंज कैसे पता चलेगी, वैल्यूज पुट करवाएंगे, कहाँ पे पुट करवाएंगे वैल्यूज, x की -4। अब आप देखें यहाँ पे पुट करवा के, तो जब -4 करवाएंगे +4 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0, तो y की आ जाएगी -5। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता चल गई है -5 आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट वैल्यू भी लेंगे ना, तो उसमें देखिए माइनस आप 3 ले लें तो आपके पास क्या आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से वो साइन जो है ना वो चेंज होते जाएंगे। याद रखिएगा आपके साइन जो है वो पॉजिटिव में है लेकिन नेगेटिव होते जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली माइनस है तो वो माइनस उनको फिर बाद में नेगेटिव आंसर आपको देता जाएगा। जब -4 पुट किया वो तो 0 है, तो इसलिए y की -4 आ गई। लेकिन जब आप -5 पुट करेंगे यहाँ पे तो -5 तो -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये -3 होगा तो -3 और -5 -8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब आप यहाँ पे 2 लेंगे -6 लेंगे तो ये -2 स्क्वायर 4 ही होगा, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, वो फिर अगेन माइनस का और ये माइनस का ऐड होके फिर माइनस की वैल्यू, तो सारी माइनस की जानी भी जा रहा है आपका सीक्वेंस। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो हमें पता चल गया वो 5 है, सो -∞ से -5 तक, और 5 जो है वो इंक्लूड आप कर लेंगे, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इन्वर्स की रेंज और डोमेन बतानी है। वो तो बहुत ईजी काम है, जब आप ओरिजिनल फंक्शन की फाइंड कर लेते हैं तो फिर इन्वर्स की फाइंड करना तो बहुत ईजी है। तो वो आपके पास सिंपल सी ट्रिक है कि इसकी रेंज को उसकी डोमेन में लिख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ से -5, और यहाँ पे जब आप रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ f इनवर्स x, वो आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ से -4। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।